आगारुल्लाह साहब ने इसमें पहल की थी, लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ की तो हमारी उंगलियां आपके खिलाफ भी उठेंगी। ये कोई धमकी नहीं है, ये गुजारिश है। धमकी तो उमर साहब और महबूबा जी के खिलाफ देने निकला हूं। आप अपनी सियासत की रोटियां हमारे बच्चों के फ्यूचर पे सेक रहे हो। क्या हमारी खता ये है हम कश्मीरी जानते हैं, इसी चीज की सजा हमें दी जाती है? आपको बेशक इससे कोई गरज नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे वो बैकडोर से आएंगे, वो रिजर्वेशन कोटा से मंत्री बनेंगे। लेकिन जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल का तो सोचो। अपने बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खत्म करके बनाओ ना। कश्मीरी बोलचाल के लोग जो हैं वो कम क्यों है हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ये नहीं कि क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है। कश्मीरी बोलचाल के लोग हम इनकम्पिटेंट नहीं है, हम नाकाबिल नहीं है, हमारे लीडर नाअहल है, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा नाअहल है। हमें धक्का दिया जा रहा है, कोने में भर दिया जा रहा है इस रिजर्वेशन की वजह से। हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नौकरी में, हर जगह इस रिजर्वेशन से एक ही खित्ते, जम्मू खित्ते को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और कश्मीर में उसका 5% भी फायदा नहीं है। कत्ल करने पर है कश्मीरी स्टूडेंट्स को, कश्मीरी बच्चों को, जो फ्यूचर कत्ल हो रहा है। क्या वो ठीक होगा आपसे कि आप भी उसी साजिश का हिस्सा है कि कश्मीरी बोलचाल को खत्म करो? क्यों? ना ही आपको कश्मीरी आती है, ना ही आपके बच्चों को कश्मीरी आती है। वाह उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार और गवर्नेंस के क्या कहने। अरे आपके बच्चों को कश्मीरी नहीं आती, ना ही महबूबा जी के बच्चों को कश्मीरी आती है। बच्चियों को जब इलेक्शन लड़ना था तो रिजर्वेशन पे बात मत करो, अब कुछ नहीं करना है तो रिजर्वेशन पे बात करो। सियासत पे सियासत। रजौरी पुंछ से पहाड़ी वोट चाहिए थे, तब कश्मीरियों को मरने दो, और आज रिजर्वेशन की बात करोगी। हमारी कौम को हो क्या गया है? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि 10 साल बाद कोई भी कश्मीरी बोलचाल वाला ना SHO होगा, ना बैंक में होगा, ना KS अफसर होगा, कहीं नहीं होगा। हम मजदूरी से बदतर होते जाएंगे अगर आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्यों बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है? इस इंसाफ को पाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी और हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सजाद गनी लोन, उन्होंने अपनी कौम को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम इन चालबाज जालसाजों जिनको कश्मीरी नहीं आती है, उन्हीं के झूठ के फंदों में फंसती जा रही है। कश्मीरी बोलचाल के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और उस साजिश को खत्म करने के लिए जो कश्मीरी बोलचाल जानता है या बोलता है, उसको धक्के देकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खारिज करा दिया गया, उसको नौकरियों से दफा कर दिया गया। इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आपका मसला है, आपके बच्चों का मसला है, ये कौम का मसला है। हमारे शाने जहां पर जरूरत होंगे हम पेश होंगे, हमारी पार्टी पेश होगी, हमारा कायद सजाद गनी लोन साहब पेश रहेगा। अगर ये रिजर्वेशन का मसला हल होता है, आपकी नौकरी तो आपके कदम चूमेगी, साथ में लाखों कश्मीरी बोलने वाले बच्चों का चूमेगी। लेकिन उन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि बहको मत, डिवाइड हुए हो, यकजहती के साथ वापस अपने मिशन पे रहो। अल्लाह ताला बेईमानी को साथ नहीं देता है, ज्यादा देर बेईमानी छुपती नहीं है। ये बेईमान जो बैठे हैं, जो रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेईमान एक्सपोज हो गए। लेकिन अपनी नियत बच्चों दुरुस्त करो। यकजा हो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, पेज 22 पॉइंट नंबर 3, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आपने बोला है कि वो रिव्यू की जाएगी, और जो भी उसमें इनजस्टिस है, इम्बैलेंस है, उसको ठीक किया जाएगा, जिससे हमारे कश्मीरी बोलने वाले बच्चों का फ्यूचर का कत्ल किया जा रहा है। 83% मेजॉरिटी जो है उनको महरूम किया जा रहा है नौकरियों से, हर किसी चीज से। क्यों? क्योंकि उनको कश्मीरी आती है, और उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी के बच्चे और बच्चियों को कश्मीरी नहीं आती है। उनको मंत्री और चीफ मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द टैग अब्दुल्ला एंड मुफ्ती बनना है। हमारे बच्चे जो है कॉमनर्स, हमारी कौम जो है उन्होंने गलती की है कि आप पर एतमाद किया है, या आपके बाद उन पर एतमाद किया है। इस गलती को हम सुधार के रहेंगे। आप उमर साहब अपने मैनिफेस्टो का जवाब दोगे। उमर साहब आप चीफ मिनिस्टर बने, आपने सब कमेटी बनाई, सकीना यतू जी उसकी सरबराह बनी, और प्रॉमिस किया कि 6 महीने में आप रिपोर्ट दोगे। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2061 JKGAD ऑफ 2024 डेटेड 10 दिसंबर 2024। वादा किया था 6 महीने, 9 भी हो गए, साल होने को आएगा। चुपी क्यों? आपको एहसास नहीं है इस कौम ने आपको वोट डाले? आपको एहसास नहीं है आप झूठ बोल रहे हो? आपको एहसास नहीं है हर कोई मां अपने बच्चे के लिए परेशान है, हर कोई बाप अपने बच्चों के लिए परेशान है? आप हमारे बच्चों की परेशानी नहीं समझते हो? सजाद गनी लोन साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था असेंबली में, क्या 6 महीने की डेडलाइन जो है वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की गई है? गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया था कि वहां कोई डेडलाइन नहीं है। हमारे कायद जो है सजाद साहब ने, उनका सवाल बड़ा डायरेक्ट था। अरे आपका जवाब क्या था? उनके सवाल का जो जवाब आपने दिया, जो रिस्पॉन्स आपने दिया, उससे तो आपने काफी डिस्क्रिमिनेशन जो कश्मीर के साथ हो रही है वो बयान की। और सजाद लोन साहब का मार्च का जो ट्वीट है वो वाजिया है, वो आप देख लीजिए। सजाद साहब ने ये बोला है कि कश्मीरी बोलने वालों के खिलाफ रिजर्वेशन सिस्टम एक रिगिंग है। 67,000 रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू की गई पिछले 2 सालों में, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, और उसमें से सारे जम्मू से है। सजाद साहब का कहना सही है कि ये रीजनल इंबैलेंस हो रहा है। इस रिजर्वेशन से एक ही खित्ते, जम्मू खित्ते को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और कश्मीर में उसका 5% भी फायदा नहीं है। सजाद साहब ने वाजिया कहा है कि जो कश्मीरी बोलचाल के लोग हैं, अगर आप IAS और KS को देखेंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे
कम क्यों है? बाज़ाबिता उनका ये कहना है, और उनका कहना ये है कि ये नहीं कि दिन ब दिन हर दिन कश्मीरी बोलचाल के लोग जो हैं वो कम क्यों है हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनका रिजल्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये नहीं कि क्योंकि वो इनकम्पिटेंट हैं। कश्मीरी बोलचाल के लोग हम इनकम्पिटेंट नहीं हैं, हम नाकाबिल नहीं हैं, हम नाअहल नहीं हैं, हमारे लीडर नाअहल हैं, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा नाअहल हैं। लेकिन कश्मीरी बोलचाल के लोग जितने भी हम हैं, हमें स्क्वीज किया जा रहा है, हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, हमें क्राउड आउट किया जा रहा है, हमें धक्का दिया जा रहा है, कोने में भर दिया जा रहा है। इस रिजर्वेशन की वजह से हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नौकरी में, हर जगह उन्होंने कुछ फिगर्स दिए। केएस एग्जाम जो है 19% 2023, 25% 2022 और 21% 2021 कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया। उन्होंने ये भी बोला है कि नेट लॉस जो कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन का है, अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी रही तो उनका ये कहना है कि इसमें इंटरनल सर्वे करनी चाहिए। मेरे कश्मीरियों, आपको ये समझना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी रिवर्क हुई पिछले 5 साल या 6 साल, 20% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को दी गई, 8% शेड्यूल कास्ट, 10% रिजर्व बैकवर्ड एरियाज, 8% अदर बैकवर्ड क्लासेस, 4% लोकल एरिया कैंडिडेट्स, इंटीग्रेटेड बॉर्डर्स, 10% टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 10% टू चिल्ड्रन और डिफेंस पर्सनल स्पोर्ट्स, सीडीपी, पीडब्ल्यूडी। पॉलिसी ने हमें कोने में घुसा दिया, बहुत सारे लोग की अपॉर्चुनिटी छीनकर बहुत कम कर दी और बहुत कम लोगों की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया गया। इससे हुआ क्या? जो कश्मीरी बोलचाल जानता है या बोलता है उसके ऊपर लाठी बरसाई गई, उसको धक्के देकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खारिज करा दिया गया, उसको नौकरियों से दफा कर दिया गया। पॉलिसी बनी, अगर इसको खारिज और दफा जैसे अल्फाज में नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, ये सजाद गनी लोन साहब का कहना है। उन्होंने अपनी कौम को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम इन चालबाज जालसाजों जिनको कश्मीरी नहीं आती है, उन्हीं के झूठ के फंदों में फंसती जा रही है। जैसे कि सजाद साहब ने कहा कि कश्मीरी रिजर्वेशन जो है कश्मीर रीजन में एससी पॉपुलेशन है ही नहीं, और एसटी पॉपुलेशन जो है वो जम्मू में सबसे ज्यादा है, हमारे पास उसका कोई खास फायदा नहीं है, तो हमारे कोटा से अब जम्मू भी आबाद हो रहा है, हमें जम्मू के साथ कोई लेन देन नहीं है। जैसे हाल ही में सजाद साहब ने लद्दाख के बारे में बोला, लद्दाख एक बीटिंग स्टिक थी कश्मीर के ऊपर, वो खुश होते थे हमारी मौत पर, हमारी कब्रों पर, हमारे हालातों पर। आज जम्मू खुश हो रहा है, आज लद्दाख ने कर्मा देखा है, कल जम्मू कर्मा देखेगा। मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, सजाद साहब ने वाजिया किया है, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि कश्मीर, जैसे जम्मू के लोग जम्मू जम्मू बोलते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है कश्मीर बोलने के लिए। कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत, सजाद साहब, मैं, जितने भी हमारी पार्टी में लोग हैं, हम कश्मीरी जानते हैं, हम कश्मीरी हैं, और हम कश्मीरियत का एक वो जो अपनापन है वो जानते हैं। बदकिस्मती से जिन लीडरों को, जिन सियासतदानों को इस कौम ने एतमाद दिया, उमर साहब कश्मीरी नहीं जानते, उसके बच्चे कश्मीरी नहीं हैं, वो आरती में बैठते हैं, वो मंदिर में जाएंगे। जो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है वो अच्छा हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? महबूबा जी बोलती हैं कि हमारे बच्चे कश्मीरी सीखने चाहिए, लेकिन खुद की बच्चियों का हाल देखिए, उनको कश्मीरी नहीं आती। वो दूसरी बात है, मैं बोलना नहीं चाहता था। अगर देखेंगे, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, जो कश्मीर हाउस है दिल्ली में, 16 लाख की बिल शराब की अभी पे नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा था कौन पी रहा था, लेकिन वो बकाया क्यों है? वहां महबूबा जी की बच्चियां रह रही थी, वहां पीने कौन जाता था? सवाल है, जब ऐसी मुसीबतें कौम अपने सिर पे बिठाएगी तो रिजर्वेशन जैसी आफतें आएंगी, तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ गदर होगा। यह कौम को जानना है, क्योंकि इस 16 लाख की बिल मैं अलग से बोलूंगा, इस शराब खाने की बिल मैं अलग से बयां करूंगा। लेकिन तब तक मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, गाड़ियां लानी होगी तो फटाफट, गुलमर्ग में होटल देने होंगे तो रातों रात चिट्ठियां और कमेटियां फटाफट। लेकिन जहां कौम के बच्चों का, और स्पेशली कश्मीरी बोलचाल के बच्चों का या बच्चों की बच्चियों की बात होगी, वहां पर डिले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस हमारे बच्चे ओवर एज, हमारे बच्चों को महरूम किया जा रहा है नौकरियों से, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का डाका जनी से लेकर कत्ल किया जा रहा है। और जिम्मेदार कौन? हमारी कौम को समझना पड़ेगा। सजाद गनी लोन साहब की आवाज भी उठी तो उसको भी दबाया जा रहा है। जिम्मेदार अब्दुल्ला खानदान, इनकी पार्टी, जिम्मेदार मुफ्ती खानदान और इनकी पार्टी। सजाद साहब की बात, एक बात सही है जो उन्होंने बोली कि कॉन्फ्लिक्ट का जो हमें मेजर्स उठाने थे वो था कि हम इनको कैसे मरहम लगाए, हम क्या दें, क्या स्पेशल पैकेज दें। लेकिन हो क्या रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि इनको सबक सिखाओ। रिवर्स हो रहा है। कश्मीरी बोलचाल के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और उस साजिश को खत्म करने के लिए मैं इतना कहता हूं कि मेरा लेन देन जम्मू के साथ नहीं है, क्योंकि जम्मू को वो चीज मिल रही है। कब तक जम्मू के लोग, जम्मू की सियासत कश्मीरियों को गालियां देके अपनी सियासत बनाएंगे, जम्मू खुशहाली रखेंगे? हम कश्मीरी यकजा होने चाहिए। जो कश्मीर से उमर साहब की सरकार को मैंडेट मिला, मिनिस्ट्रियां और चक्कर जम्मू को मिल रहे हैं।
जम्मू हमेशा, जैसे लद्दाख, सही बात बोली सजाद गनी लोन साहब ने, लद्दाख एक बीटिंग स्टिक थी। वहां पूछिए टैक्सी वालों को, जब वो वहां जाते थे उनसे हाल क्या था। अगर कोई होटल वहां बनाना चाहता था, नहीं, सराया भी हम दे, सराई भी उनको हम दे, हर कोई चीज लद्दाखियों को हम दे, लेकिन वहां जाके बेकदरी कश्मीरी की वो आज भुगत रहे हैं। जम्मू वालों, आप भी सुन लो, आपको भुगतना पड़ेगा जो गालियां कश्मीर को दे रहे हो, आपको भुगतना पड़ेगा जो कश्मीरी के खिलाफ ये रिजर्वेशन का गदर हमारे बच्चों के साथ कर रहे हो। और कश्मीरी कौम को मैं ये कहना चाहता हूं, कोई उम्मीद अब्दुल्ला और मुफ्ती से मत रखिए, कोई उम्मीद इन झूठों के साथ मत रखिए। अगर उम्मीद है तो इंशाअल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस से रखिए। नेक नीति के साथ सजाद गनी लोन साहब आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। आवाज उठाई असेंबली में और आगे भी वो उठाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, आज के 10 साल बाद कोई भी कश्मीरी बोलचाल वाला ना SHO होगा, ना बैंक में होगा, ना KS अफसर होगा, कहीं नहीं होगा। हम मजदूरी से बदतर होते जाएंगे अगर आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस इंसाफ को छीनने के लिए, इस इंसाफ को पाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी और हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना होगा। जून 10 को सकीना यत्तू जी साहिबा ने बोलती हैं कि जो कैबिनेट सब कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एग्जामिन करने के इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन को, उन्होंने 6 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट बना दिया है और रिपोर्ट कैबिनेट को दिया जाएगा जब वो मिलेगी। 18 जून कैबिनेट रिपोर्ट भेजता है लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट कितना टाइम लगता है उमर अब्दुल्ला साहब, सकीना जी, कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता, महीना। हफ्ते से ज्यादा तो लगना नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती आज तक हमें पता नहीं चल रहा है हुआ क्या। RTI किया, उसमें भी आपके जवाब हेरा फेरी, फेरा हेरी। और सकीना यत्तू जी का जो इंटरव्यू है कि लॉ डिपार्टमेंट ने रिजर्वेशंस दिए इस रिपोर्ट पे, माशाअल्लाह, हमारे बच्चों के फ्यूचर के कत्ल में कुछ बकाया नहीं था। आपने तो बेदर्दी से गला घोंटने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं बोलूं, महबूबा जी को इलेक्शन में उठना था अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के लिए, और इल्तिजा जी और महबूबा जी ट्वीट करती हैं कि रिजर्वेशंस पे कोई भी अफराद पार्टी का लिखना नहीं चाहिए। क्यों? आज किस बात का रोना लगाओगी सब्ज ड्रेस लगा के? महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा जावेद शाह जी, बताइए ना, रजौरी पुंछ से पहाड़ी वोट चाहिए थे तब कश्मीरियों को मरने दो, और आज रिजर्वेशन की बात करोगी। हमारी कौम को हो क्या गया है? हम सच सुनने के लिए क्यों नहीं तरस रहे हैं? हम सच को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें झूठ की आदत क्यों हो गई है? ये झूठे हैं। 16 लाख की शराब की बिल का जवाब देना पड़ेगा जो कश्मीर हाउस में, जब वहां पर कौन रहता था वो बात मैं अलग से बोलूंगा, लेकिन जब इलेक्शन लड़ना था तो रिजर्वेशन पे बात मत करो। अब कुछ नहीं करना है तो रिजर्वेशन पे बात करो। सियासत पे सियासत। कभी यासीन मलिक को फांसी पे तख्ते तक ले जाने की बातें करती हो और जब नहीं तो तब उसको आइडेंटिफाई करती हो। अरे समझ नहीं आ रहा है कि गलती आपकी नहीं है, आपको पहचानने में इस कौम ने देरी कर दी, और अब इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको ये कौम पहचान गई है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब, आप ये समझ लो। और आपके इस ट्वीट से मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब जो बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने तो बयान भी दिया, ट्वीट भी किया कि वोट महबूबा मुफ्ती को डालिए। क्या बीजेपी के साथ अलैक सलैक था? क्या रिजर्वेशन को रोक दीजिए, उसके बारे में कोई बयान आपकी पार्टी से नहीं देगा? मुश्ताक बुखारी साहब के साथ डील थी, वो तो सच के रास्ते पे चले गए। वो जवाब अपना अल्लाह के सामने खुद देंगे। वो अपनी कौम के लिए कर रहे थे, उनके लिए वो सही था। क्या आप कश्मीरी बोलचाल वाली नहीं हो? क्या वोटों के लिए आप भी 2016 में अपनी कुर्सी के लिए जैसे कब्रिस्तान भर दिए, रिजर्वेशन के लिए भी आपने ऐसे ही हमारे बच्चों का गला घोटने की कोशिश की कि रिजर्वेशन पे बात मत करो? क्यों? और हुआ क्या? अल्लाह ने दिया क्या? हार। हमने इस बारे में RTI किया था जून में, रिप्लाई आती है सितंबर में। वाह उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार और गवर्नेंस के क्या कहने। सीएम सेक्रेटरीट JD को भेजता है, JD सोशल वेलफेयर को भेजता है। मजे की बात यह है, सोशल वेलफेयर इंटर डिपार्टमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्च पास्ट अंदर ही करता है। फिर वापस जवाब क्या देते हो? हाँ ना। किस चीज का डिले चल रहा है? और फिर RTI अपील हम करते हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ा देते हो। अरे सीधे बोलो, आप अपनी सियासत की रोटियां हमारे बच्चों के फ्यूचर पे सेक रहे हो और हम ये होने नहीं देंगे। हम बेबस हो सकते हैं, हम मजबूर हो सकते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास गिनी चुनी ऑप्शंस हैं, लेकिन कब तक हमारी बेबसी पे रोटियां सेकते जाओगे? साल, 6 महीना, 2 साल? लेकिन उमर साहब, गिरेबान पे हमारे हाथ आपके हैं। सजाद साहब ने जो बातें की हैं वो कौम जानती है। रिजर्वेशन पे आपको करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को इंसाफ देना पड़ेगा। हम आवाज उठाते जाएंगे और कभी ये ना हो कि हमारे हाथ होंगे, गिरेबान आपका होगा। और सवाल ये होगा कि आपने अपने बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर को गूंथ कर
हासिल करना है वो हम होने नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं जो बच्चे मिले थे उमर साहब से, आगा साहब से इन टच हैं। आगा रूला साहब ने इसमें पहल की थी लेकिन बदकिस्मती वो भी सियासत के शिकार हुए। मैं आगा साहब के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन सच बोलने से मुझे रोक नहीं पाएगा कोई। उन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि बहको मत, डिवाइड हुए हो, यकजहती के साथ वापस अपने मिशन पे रहो। अल्लाह ताला बेईमानी को साथ नहीं देता है, ज्यादा देर बेईमानी छुपती नहीं है। ये बेईमान जो बैठे हैं, जो रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेईमान एक्सपोज हो गए। लेकिन अपनी नियत बच्चों दुरुस्त करो, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं लेकिन हम अपने बच्चों को, गलतियां बच्चों से होती हैं। यकजा हो जाओ और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आपका मसला है, आपके बच्चों का मसला है, ये कौम का मसला है। हमारे शाने जहां पर जरूरत होंगे हम पेश होंगे, हमारी पार्टी पेश होगी, हमारा कायद सजाद गनी लोन साहब पेश रहेगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। अगर आपको नौकरी की लालच दी है, अगर आपको कोई किसी और चीज की लालच दी है, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। अगर ये रिजर्वेशन का मसला हल होता है, आपकी नौकरी तो आपके कदम चूमेगी, साथ में लाखों कश्मीरी बोलने वाले बच्चों का चूमेगी। लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ की, अगर आपकी वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, हमारे कौम का साजिश की वजह से कुछ हुआ, तो हमारी उंगलियां आपके खिलाफ भी उठेंगी, आपकी तरफ भी उठेंगी। ये कोई धमकी नहीं है, ये गुजारिश है। धमकी तो उमर साहब और महबूबा जी के खिलाफ देने निकला हूं कि आपने गला घोटा, कब्रिस्तान आबाद किए, अब हमारे बच्चों को जिंदा लाशें बनाओ मत। ये जालसाजी, ये मकारी बंद करो। रिजर्वेशन का इशू कोई मामूली इशू नहीं है। हाल ही में सकीना जी जो है मिनिस्टर साहिबा का एक बयान सुना जिसमें वो बोलती हैं कि अब मैं लॉ को बोलूंगी, लॉ बोलेगा, फिर लॉ सुनेगा, फिर लॉ डिपार्टमेंट। ये समझ नहीं आ रहा है, करना क्या चाहते हो आप लोग? कश्मीरी बच्चों को क्यों आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? पहले हमारी कौम को मिलिटेंसी रिगिंग की वजह से बर्बाद कर डाला, अब ये व्हाइट कॉलर रिगिंग है, व्हाइट कॉलर बर्बादी है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म है रिजर्वेशन। अरे हमारे खाते पे क्यों आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो? आपको सियासत करनी है मैडम, आपके लीडरों को सियासत करनी है, लेकिन खुदारा मुझे पता है कि शायद आपके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इस मसले में सियासत से ऊपर उठने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सरकार जो है, जो सीएससी रिजर्वेशन रिपोर्ट है, जुलाई से छुपा के क्यों बैठी है? आपको डर किस चीज का है? उमर साहब, मैं उर्दू में ये बयान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको कश्मीरी आती नहीं है। उर्दू तो आती है, मैं अंग्रेजी में भी कर सकता हूं, लेकिन आपको भी उर्दू आती है और मेरी कौम को भी ये समझ आनी चाहिए सबको। ये सवाल का जवाब कौन देगा उमर अब्दुल्ला साहब? उमर साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जहां पर आपकी फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर साहिबा है, 1 जुलाई को ये रिपोर्ट उनको मिला और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को 7 जुलाई को फॉरवर्ड किया। एक सिंगल डॉक्यूमेंट, नोट या टाइमलाइन कोई शेयर नहीं की गई जो मैंने आरटीआई किया। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ क्यों, हमारे बच्चों के फ्यूचर को क्यों खत्म किया जा रहा है? उमर साहब, होटल जो निडोज था उसकी जो कमेटी बननी थी वो तो रातों रात बन गई कि गुलमर्ग को आप वापस दोगे उन लोगों को जो इलीगली बैठे हैं वहां पर एनक्रोच करके। इसके लिए कमेटी, रिपोर्ट, आपने तो रातों रात कमेटियां बनाई, रातों रात लेटर्स ड्राफ्ट करके जज साहब को कोर्ट में भेज दी। इस पर एक बात भी नहीं, एक कमेटी रिपोर्ट नहीं, कोई गर्ज नहीं, बस सियासत ही सियासत। वहां क्या बात थी गुलमर्ग में कि रातों रात इमरजेंसी कमेटियां बनी, इमरजेंसी रिपोर्ट बने? यहां पर वो बात नहीं है। क्या वहां पर पैसा मिलता था? क्या यहां पर पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, बात क्या है हम जानना चाहते हैं, हम पूछ रहे हैं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। ये जो एक्सक्यूज आप दे रहे हो ना लीगल ओपिनियन का, ये एक कवर अप आप कर रहे हो, एक अंधेरापन दिखा रहे हो। आपको बेशक इससे कोई गरज नहीं होगा क्योंकि आपके बच्चे वो बैकडोर से आएंगे, वो रिजर्वेशन कोटा से मंत्री बनेंगे, लेकिन जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल का तो सोचो। अपने बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खत्म करके बनाओ ना। खुदारा अल्लाह ताला से तो जवाब दही है आपकी, अल्लाह ताला को तो फेस करना है कि वहां भी आपको माता की कृपा होगी, कि वहां भी आप आरती में बैठ के भगवान से कोई रास्ता शॉर्टकट का निकालोगे। कैसे आपको गवारा है कि ओपन मेरिट के बच्चों को उनके फ्यूचर का गला घोंट दोगे और कश्मीरी अवाम को, क्योंकि ये रिजर्वेशन और ओपन मेरिट का मसला जो है, ओपन मेरिट कश्मीरी बोलचाल, जो कश्मीरी बोलने वाला बच्चा है, जो कश्मीरी बोलता है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कश्मीर में है, उनको खत्म करने के लिए है। क्यों आप सीक्रेसी और मैनिपुलेशन से उनको खत्म करना चाहते हैं? क्या खौफी खुदा आपको इतना भी नहीं है? क्या आपके मंत्रियों को खौफी खुदा नहीं है? क्या कुर्सी की हवस, पावर की हवस ने आपको अंधा कर दिया है? 2010 में आपने हमारे कत्ल गारत पर आए, आपने हमारे बच्चों का कत्ल किया, आपने फायरिंग की इनोसेंट बच्चों पर। आज आप उसके बजाय, क्योंकि आपके पास पुलिस नहीं है, सीक्रेसी और मैनिपुलेशन से हमारे बच्चों को खत्म करना चाहते थे। कल तक उनको कब्रिस्तान में भरते थे, आज उनको जिंदा लाशें बनाना चाहते हो। हमारे बच्चों का सोचना हमारे लिए हक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको कहीं पर इस्तीफा देके छुपना चाहिए। आखिरकार रिपोर्ट छुपाया क्यों गया? सवाल तो इतना ही है ना, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपने उस रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि ओपन मेरिट जो है वो बैलेंस होना चाहिए? कोई सोल्यूशन दिया जैसे सजाद गनी लोन साहब ने सोल्यूशंस दिए? अगर दिया तो बताने में आपको शर्म क्यों आ रही है? क्यों सियासत से इसको ढका जा रहा है?
ہمارے بچوں کے فیوچر کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کیوں بے روزگاری بڑھائی جا رہی ہے؟ کیا ریزرویشن پالیسی بس بیک روم ڈیلز اور فیوریٹزم پہ چلیں گی؟ ارے ہمیں پتا ہے آپ پوتے ہو آپ کے دادائی محترم کے شیخ عبداللہ صاحب کے، مرحوم شیخ صاحب کے، ان کے بچے چیف منسٹر بنے، آپ کے بنے، آپ بنے، اب آپ اپنے بچوں کو، ارے ریزرویشن کا سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کو ہے، بیک روم ڈیل سے آپ کو ہے، فیوریٹزم سے آپ کو ہے، نیپوٹزم سے آپ کو ہے۔ ہم غلط سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کا انصاف کرو گے کیونکہ آپ قاتل ہو، اور قاتل کبھی منصف نہیں بن سکتا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے آپ اس میں فیصلہ نہیں کرو گے، آپ ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں بننے دو گے، لیکن یہ قوم، یہ عوام بیوقوف ہے۔ آپ جیسوں کو واپس انہوں نے اعتماد دیا، ہماری قوم کو سمجھ آ گیا ہے اور سمجھنا پڑے گا کہ غلط، یہ لیڈر نہیں ہے ریزرویشن کوٹا کے لیڈر عمر صاحب، آپ ریزرویشن سے بنے ہو، آپ بیک روم ڈیل کے چیف منسٹر ہو، آپ فیوریٹزم کے چیف منسٹر ہو۔ ایک طرف محبوبہ جی ہیں جو جن کا والد محترم چیف منسٹر تھا، بس یہ تو طے کیا ہے آپ نے، جو ہمارے بچے ہیں ان کا ووٹ آپ کے بچوں کا ہے، جو آپ کے بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بچوں کے بچے، ان کا تخت تعینات ہے، کیونکہ جو ہمارے بچے پیدا نہیں ہوا ہے ان کے ووٹ آپ نے تعینات کیے ہیں۔ ہم یہ قطعی ہونے نہیں دیں گے، ہم قطعاً اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کو اپیل کریں گے، ہم بے شک پروٹیسٹ کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کے فیوچر کا قتل ہوتے ہوتے ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ عمر عبداللہ صاحب، آپ نے کیا ڈیلے کی ہیں ہمارے بچوں کو فیوچر ختم کرنے کی؟ اسمبلی سیشن آ رہا ہے تو CSC رپورٹ کو ٹیبل کیجئے نا عمر صاحب، کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں ہمیں بتائیں گے نہیں آپ اسمبلی میں تفصیلاً کہ کیا رپورٹ میں لکھا ہے، کیا ریزرویشن جو ہمیں قتل کرنے پر ہے کشمیری سٹوڈنٹس کو، کشمیری بچوں کو جو فیوچر قتل ہو رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہوگا آپ سے کہ آپ بھی اسی سازش کا حصہ ہے کہ کشمیری بول چال کو ختم کرو؟ کیوں نہ ہی آپ کو کشمیری آتی ہے، نہ ہی آپ کے بچوں کو کشمیری آتی ہے، نہ ہی محبوبہ جی کے بچوں کو کشمیری آتی ہے، بچیوں کو۔ ارے آپ کے بچوں کو کشمیری نہیں آتی ہے، وہ ریزرویشن کوٹا کے مالک بنتے ہیں، یا بیک روم ڈیل سے، یا فیوریٹزم، یا کسی کے چیف منسٹر باپ ہے تو اس وجہ سے وہ چیف منسٹر بنیں گے یا پارٹی کے پریزیڈنٹ بنیں گے۔ ہمارا خطا کیا؟ ہماری قوم کا خطا کیا؟ کیا ہماری خطا یہ ہے ہم کشمیری جانتے ہیں؟ کیا ہماری خطا یہ ہے کہ ہم کشمیری مسلمان ہیں؟ کیا ہماری خطا یہ ہے ہم ماتا کی کرپا نہیں مانتے؟ کیا ہماری خطا یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے ہندوستانی ہیں؟ اسی چیز کی سزا ہمیں دی جاتی ہے۔ 83% میجورٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے عمر صاحب۔ ہمارے بچوں کا فیوچر ہمیں سیف گارڈ کرنا پڑے گا، ہمارے بچوں کا فیوچر انشاءاللہ ہم ہر کوئی کوشش کریں گے۔ بے شک آپ کے کانوں تک آواز نہ پہنچے، یا بے شک آپ اس پہ کوئی بات نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے جب اللہ ہمیں اپنا فیصلہ دلائے گا، انصاف دلائے گا، تب آپ کی کرسیاں اور آپ کے آقاؤں کی کرسیاں، آپ اور BJP اور PDP کچھ بھی کر لو، اللہ کی لاٹھی جب برسے گی نا، اس میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔